हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 5 टाइटल्ड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो देखिए, जो आपकी बुक का टाइटल है, सेम टाइटल जो है वो आपके चैप्टर का है। एंड दिस मेक्स दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ओके, इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। चैप्टर इज वेरी सिंपल। तो आज हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल रीड आउट दिस बॉक्स। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक मैन जो है कभी इनविजिबल बन सकता है। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट की है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चे? ग्रिफिन नाम है। मैं आपको बता देती हूँ पहले से ही। ठीक है, जिसने डिस्कवर किया था कैसे हम ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सकते हैं। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो अब क्या वो अपनी इस डिस्कवरी को सही इस्तेमाल करेगा या इसका गलत इस्तेमाल करेगा? तो वो हमें चैप्टर को पढ़ के पता चलेगा। ऑलराइट, तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। अब कहने का मतलब ये जो दो लड़के हैं, ठीक है, वो क्या देख रहे हैं, काफी सरप्राइज हैं। वो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखे। इम्प्रिंट्स मतलब होते हैं पैरों के निशान। ओके, क्योंकि बच्चे पैरों के निशान किसके हैं? ग्रिफिन के हैं। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है। तो ग्रिफिन यहाँ पर क्या कर रहा था? बच्चे अपने मकान मालिक के घर को आग लगा के भाग रहा था। जब उसने इस चीज को डिस्कवर करा कि कैसे वो अपने आप को ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सकता है, तो वो जो सर्टेन रेयर ड्रग जो उसने डिस्कवर किया है वो उसको निगल लेता है और वो क्या खुद क्या बन जाता है? इनविजिबल हो जाता है। और सबसे पहले वो अपने मकान मालिक के घर को आग लगाता है। क्यों? क्योंकि मकान मालिक जो था वो उसको पसंद नहीं करता था और उसने उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की थी। तो इसका बदला लेने के लिए वो क्या करता है? उसके घर को आग लगा देता है। अब वो वहां से भाग रहा है। तो जब वो वहां से भाग रहा है तो उसका पैर पैर जो है ना, नंगे पांव भाग रहा था वो, तो उसका जो पैर है वो किसी कीचड़ में आ जाता है, जिसके कारण अब ऑब्वियसली बच्चे जब कीचड़ में आपका पैर आएगा तो जब आप भागोगे, ठीक है, तो आपके पैरों के निशान छपते जाएंगे। ऑलराइट, उसके पैरों के निशान बनते जाएंगे। तो ये जो दो लड़के हैं ना, ये उन फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स को ही देख रहे हैं। ठीक है, जो पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है कि इंसान कहीं देखने में नजर नहीं आ रहा, लेकिन पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। और ये पैरों के निशान कुछ समय के बाद हल्के होते रहेंगे एंड देन फाइनली क्या होंगे? ऑल टुगेदर डिसअपियर हो जाएंगे, बिल्कुल ही नजर आना बंद हो जाएंगे। ओके, क्लियर? तो अब ये बॉयज आगे किसको फॉलो करें, इनको कुछ पता नहीं है। तो ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी। चलिए अब मैं पढ़ती हूँ तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है स्टोरी कि दो लड़के जो हैं वो काफी सरप्राइज्ड है। क्या देखकर? पैरों के निशान देखकर, कीचड़ वाले। ठीक है, इम्प्रिंट्स, ठीक है, ऑफ बेयर फीट। अ पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट मतलब नंगे पांव जो है वो इंसान है, उसके पैरों के निशान जो है वो बनते जा रहे हैं। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस? ठीक है, ये जो नंगे पांव वाला इंसान है ये क्या कर रहा है? ठीक है, एक घर के स्टेप्स पर। ठीक है, स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पर। इन द मिडल ऑफ द लंडन, ठीक है, लंदन के मिडल में। ओके, एंड वेयर वॉज द मैन? और वो मैन कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एज दे गेज्ड, जैसे ही वो देखते हैं बच्चे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज। ठीक है, रिमार्केबल मतलब चौंका देने वाला नजारा जो है उनकी आंखें जो है वो विटनेस करती है। क्या विटनेस करती है? अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ठीक है, एक फिर दोबारा से फ्रेश जो फुट मार्क है वो बनता है फ्रॉम नोवेयर। मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा कि पैरों के निशान कहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि इंसान तो देखने में नहीं नजर आ रहा है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। ठीक है, फिर वो फर्दर निशान जो है वो आगे बनते जाते हैं पैरों के। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? किसी एक घर की जो सीढ़ियां हैं वो उतर रहे हैं। डिसेंड मतलब होता है उतरना। ओके, और किसकी ओर बढ़ रहे हैं? सड़क की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, द बॉयज फॉलोड। अब ये बॉय जो है उनका पीछा करते हैं। फैसिनेटेड मतलब ये काफी हैरान है। अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, तब तक वो इन पैरों के निशानों का फॉलो करते हैं जब तक कि ये इंप्रेशन क्या नहीं हो जाते? हल्के नहीं हो जाते। और हल्के होने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है ये पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं? निशान बनने गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। ओके, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो अभी इसी की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये पैरों के निशान किसके हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent। तो ये जो bewildered मतलब बिल्कुल भौचक्के रह जाना है ना, बिल्कुल हैरान रह जाना।
ठीक है, ये जो बॉयज थे ये किसको बच्चे फॉलो कर रहे थे, ये एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किस तरीके से करते हैं ये करना डिस्कवर किया है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो ये ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट है जिसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया और इसने समहाउ इस चीज को प्रूव कर दिया कि हम ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से इनविजिबल बना सकते हैं। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जो उसने ड्रग्स जो है जो डिस्कवर किए हैं, अब ये उनको निगल लेता है और अपनी बॉडी जो है इसकी क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। जैसे ग्लास होता है ना बच्चे, शीशा, जिसको आप आर पार देखो आपको पूरा नजर आएगा शीशे के आर पार। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर उसकी बॉडी जो है वो कैसे हो गई है, ट्रांसपेरेंट एज ग्लास हो गई है। कहने का मतलब कोई उसको देख नहीं पाएगा। ओके, दो इट ऑल्सो रिमेन्स एज सॉलिड एज ग्लास। इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी स्टिल वॉज देयर। ठीक है, जिस पार्ट पे वो कपड़े डालेगा ना अपने बॉडी के, तो वो पार्ट जो है वो विजिबल रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉडी ही उसकी वेपोराइज हो गई है, ऐसा नहीं है। ओके, बॉडी वॉज स्टिल देयर, ठीक है, स्टिल सॉलिड, लेकिन वो सिर्फ क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। ओके, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, तो ऑब्वियसली उसको हम ब्रिलियंट साइंटिस्ट बोलेंगे क्योंकि उसने बहुत ही मेजर डिस्कवरी करी है। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, कहने का मतलब कानून का पालन करने वाला नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू एजेक्ट हिम, उसका जो मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था और उसने उसको एक बारी घर से निकालने की भी कोशिश करी थी। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, तो बदला लेने की आड़ में ग्रिफिन ने उसके घर को क्या कर दी, आग लगा दी। ओके, तो जो अब आपको समझ में आया होगा, जो स्टार्टिंग में जो दो लड़के देख रहे थे ना, जो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स के निशान बनते हुए, ठीक है, जो क्या कर रहे थे, किसी घर की सीढ़ियां उतर रहे थे, तो ग्रिफिन वो अपने मकान मालिक के घर को आग लगा के ही भाग रहा था। ओके, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, तो कोई उसको देख ना पाए तो और वो भाग जाए, ठीक है, तो उसके लिए ग्रिफिन को अपने कपड़े निकालने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. ठीक है, तो अब वो एक ऐसे इंसान में तब्दील हो गया, होमलेस, जिसका कोई घर ही नहीं है। वैंडर मतलब जो हम कहते हैं ना घुमक्कड़, ठीक है, जो बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमता रहे, ठीक है, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के, और क्वाइट इनविजिबल इंसान है, कोई भी उसको नहीं देख पा रहा, अनटिल जब तक कि उसका पैर किसी एक कीचड़ में नहीं चला गया और उसके पैरों के निशान बनने छपने नहीं शुरू हो गए जब वो वॉक कर रहा था। ओके, ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, तो बड़े ही इजिली उन बॉयज से भाग जाता है जो बॉयज जो है उसके फुटप्रिंट्स को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फुटप्रिंट्स जो है कुछ देर के बाद बनने बंद हो गए थे। ओके, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन इसके जो एडवेंचर्स थे वो भी ओवर नहीं हुए थे। ही had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes, क्योंकि उसने बहुत ही बुरा समय जो है वो साल का चुना था लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त लंदन में क्या थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। ओके, तो उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट ही तो हुई थी और ट्रांसपेरेंट होने के लिए उसको कपड़ों को निकालना पड़ा, और कपड़े अगर उसने निकाल दिए तो उसको क्या लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। ओके, तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि उसने बहुत बुरा वक्त चुना था। ओके, इट वॉज मिड विंटर, ठीक है, मिड विंटर चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, ठीक है, हवा में बहुत ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, ठीक है, उसका कपड़ों के बिना गुजारा नहीं था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, ठीक है, तो सड़कों पर घूमने की बजाय ग्रिफिन ने क्या डिसाइड करा कि वो एक बड़े से लंदन स्टोर में घुसेगा, ठीक है, वार्मथ की तलाश में। वार्मथ की तलाश में मतलब कि जहां उसको कपड़े मिल जाएंगे जिनको पहन के वो अपने आप को ठंड से बचा सकता है। ओके, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जैसे ही क्लोजिंग टाइम पास आया, मतलब कि स्टोर के बंद होने का समय हुआ, एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही उसके दरवाजे शट कर दिए गए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, ठीक है, तो अब ग्रिफिन ऑब्वियसली क्योंकि ही वॉज इनविजिबल वो स्टोर में घुस गया, ठीक है, तो वहां के जो जितने भी एम्प्लॉयज थे वो स्टोर को बंद करके चले गए, उनको ग्रिफिन नजर तो आ नहीं रहा था। तो जैसे ही सब लोग चले गए वहां से, तो ग्रिफिन ने क्या किया, काफी लुफ्त उठाया, मतलब किसका, क्लोथिंग का, ठीक है, उसने कपड़े पहन लिए, ठीक है, अपने खाना खाया उसने बिना किसी पैसे खर्चे। ओके,
ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। ठीक है, उसने नए बॉक्सेस खोले, रैपर्स खोले और अपने आप को पूरा गर्म कपड़ों से उसने फिट कर लिया, मतलब कि पहन लिए। सून विद शूज, ठीक है, फिर उसने शूज भी डाल लिए, ओवरकोट भी डाल लिया, एक बड़ी सी हैट भी डाल ली और अब वो एक फुल्ली ड्रेस्ड इंसान में, विजिबल पर्सन में चेंज हो गया। ओके, फिर वो किचन में जाता है रेस्टोरेंट के, वहां पर उसको कोल्ड मीट मिलता है, वो खाता है, कॉफी मिलती है, वो पीता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, ठीक है, फिर ये खाने के बाद फिर वो मिठाइयाँ खाता है, ठीक है, स्वीट्स खाता है, वाइन पीता है, ठीक है, जिसको वो ग्रोसरी स्टोर से लेता है। ओके, फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स का मतलब होता है बच्चे रजाइयाँ, पाइल मतलब ढेर। ठीक है, फिर वो एक रजाइयों के ढेर में क्या करता है, सेटल डाउन हो जाता है, सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर ग्रिफिन ये मैनेज कर लेता कि वो टाइम पर उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो टाइम पर नहीं उठा और वहां पर जो असिस्टेंट्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, क्योंकि सुबह स्टोर को खोलने का वक्त आ गया था और उन्होंने ग्रिफिन को देख लिया था। ओके, तो एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो वो तब तक नहीं उठा जब तक कि वहां असिस्टेंट्स नहीं आ गए अगली सुबह। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, तो जब ग्रिफिन ने कुछ असिस्टेंट्स को देखा, ओके, तो अब वो क्या करता है, अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन। तो ये यहाँ क्या करता है, भागने लगता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, तो देखिए ये जो वो स्टोर के मालिक हैं, ठीक है, मालिक नहीं, जो असिस्टेंट्स हैं जो वहाँ काम करते हैं, तो वो ग्रिफिन को देख रहे हैं, जो कि एक फुल्ली ड्रेस्ड इंसान है। ठीक है, इसने हैट डाल ली थी, ठीक है, कपड़े डाल लिए थे, ऊपर से उसने जो ब्रिम, जो बड़ा सा एक ब्लेजर भी डाल लिया था, इसको क्या बोलते हैं, ओवरकोट बोलते हैं, राइट, ओवरकोट जो कपड़ों के ऊपर डालते हैं। ठीक है, तो इसने ये भी डाल लिया था, बड़ा सा ओवरकोट, शूज भी डाल लिए थे। तो देखिए बस इसका चेहरा जो है, फेस जो है, ही इज हेडलेस मैन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने हेड को किसी चीज से कवर नहीं करा था। ओके, और देखो इसके हाथ भी जो है ये स्लीव से बाहर नजर नहीं आ रहे। ओके, क्लियर। तो अब आप समझ गए कि किस तरीके की इनविजिबिलिटी है ये। तो अब ये जो लोग हैं इसको पकड़ने के लिए भागते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ग्रिफिन क्या करेगा, दे नेचुरली गेव चेस। ठीक है, दे मतलब वो जो असिस्टेंट थे वो उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। तो अंत में उसको किस तरीके से भागना पड़ा, उनसे बचना पड़ा, जो उसको अभी अभी नए नए कपड़े मिले थे उनको उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ा। ओके, फिर वो फिर दोबारा से एक पूरा इनविजिबल मैन हो गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। ठीक है, नेकेड मतलब विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, तो एक बारी वो फिर वो नेकेड हो गया चिल जनवरी एयर में। ओके, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। तो इस बारी वो क्या ट्राई करता है कि वो कहाँ जाएगा, theatrical कंपनी में जाएगा। बेटा theatrical कंपनी वो कंपनी हुई जहां पर ये सारा ड्रामा वगैरह, जितने भी आपके जो फैंसी ड्रेसेस होती है ना, ठीक है, तो वो मिलती है सारी। ओके, तो वही इस आशा में वहां जाता है ताकि उसको वहां सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि उसको अपना शोल्डर्स के ऊपर का जो एम्प्टी स्पेस है, कहने का मतलब फेस वाला पार्ट, वो कवर करने के लिए भी उसको वहां सामान मिल जाएगा। ओके, शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्ररी लेन। ठीक है, तो कांपते हुए ठंड में वो काम भी रहा है क्योंकि उसने कोई कपड़े ही नहीं डाल रखे, तो वो ड्ररी लेन जाता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का, कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पर ये सारे कपड़े मिलते हैं, फैंसी ड्रेसेस मिलती हैं। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, फिर उसको एक सुटेबल शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे, ठीक है, अंदर तो चला जाता है, इनविजिबल था तो उसको मकान जो दुकान का मालिक है वो नहीं देख पाता है। अपस्टेयर्स, ठीक है, ऊपर चला जाता है। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, फिर थोड़ी देर के बाद आता है, वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। ठीक है, अब उसने उसका जो फोरहेड है ना, जो उसका माथा है, ठीक है, उसने उसके ऊपर क्या कर ली हैं, बैंडेजेस डाल ली हैं। ठीक है, बैंडेजेस से उसने अपने फेस को लपेट लिया है। डार्क ग्लासेस, ठीक है, बड़े बड़े ग्लासेस उसने डाल लिए, बल्कि माथे पर उसने बैंडेजेस लगा लिए। ठीक है, डार्क ग्लासेस, बड़े बड़े ग्लासेस डाल लिए, चश्मा डाल लिया, एक नकली नोज लगा ली और बिग बुशी साइड विस्कर्स। ठीक है, बड़ी बड़ी मूछें लगा ली उसने, फॉल्स मूछें। ओके, फॉल्स मतलब नकली। ओके, एंड अ लार्ज हैट, और बड़ी सी हैट डाल ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, मतलब कि भागने के लिए कि उसको बिना कोई उसको मतलब कि देख ना पाए। ठीक है, तो उसने उस शॉपकीपर को क्या किया, अटैक किया कैलसली। कैलसली का मतलब होता है बच्चे मर्सीलेसली। ठीक है, बिना किसी दया भावना के।
ठीक है, वो शॉपकीपर को पीछे से अटैक करता है और उसके पास जितने पैसे होते हैं वो लूट लेता है और वो वहां से भाग जाता है। ओके, तो इससे ही पता चल रहा है कि ग्रिफिन ने अपनी डिस्कवरी का बिल्कुल भी सही इस्तेमाल नहीं किया, वो उसका इस्तेमाल कर रहा था अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ओके, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। ठीक है, तो वो क्राउडेड लंदन से कहीं दूर भागना चाहता था, तो वो कहाँ चला जाता है, एक छोटे से गांव चला जाता है। ठीक है, विलेज ऑफ आइपिंग जो कि एक छोटा सा गांव है। ओके, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। इन मतलब है बच्चे यहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट जो होटल। ठीक है, तो वो उस होटल में क्या करता है, 2 कमरे बुक करता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर्स वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो किसी भी अजनबी का, ठीक है, उस छोटे से गांव के होटल में सर्दी के इस वक्त में आना वो अपने आप में ही एक असाधारण सा वाक्य था। क्यों? क्योंकि सर्दी में तो कहीं घूमने के लिए नहीं जाते ठंडी जगह पर, राइट। बच्चे, अब हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं घूमने के लिए हिल स्टेशन पे, गर्मियों में ही जाते हैं ना, सर्दियों में तो नहीं जाते, क्योंकि सर्दियों में तो वहां पर हिल स्टेशन पे खुद ही और ज्यादा ठंड होगी। ओके, तो हम तो गर्मियों से राहत पाने के लिए वहां जाते हैं। तो ऐसे ही इसी तरीके से अब सर्दियों में के टाइम पे वो वहां गया था रहने के लिए, तो ये अपने आप में ही क्या था, एक बड़ा ही असाधारण सा इवेंट था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेंजर अजनबी जिसकी इतनी अनकॉमन सी अपीयरेंस है, कहने का मतलब बाकी लोगों की तरह वो देखने में नहीं लगता। ठीक है, तो सभी जो लोग हैं, टंग्स वैगिंग का मतलब सभी लोग जो उसको वहां देखते थे ना, तो सब लोग उसी के चर्चे कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक स्ट्रेंजर सा आया है। ठीक है, उसने यहाँ कमरे बुक करवाए हैं। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब मिसेस हॉल जो है, जो उस लोकल जो इन है उसके जो मालिक हैं उनकी बीवी हैं, ठीक है, तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हैं उसके साथ फ्रेंडली होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन की कोई भी इच्छा नहीं थी बात करने की, और वो क्या बोलता है उनको, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सोलिट्यूड। कि मेरा आइपिंग आने का क्या मकसद है, कि मेरी क्या इच्छा है, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। सोलिट्यूड का मतलब होता है अकेला, एकांत। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। एक एक्सीडेंट में मेरा जो ये चेहरा था ये प्रभावित हो गया था। ठीक है, कहने का मतलब मेरे चेहरे पर चोटें आई थी, तो इसीलिए मेरे बैंडेजेस हैं चेहरे पर। तो इसने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब मिसेस जो हॉल है, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि वो काफी मनी माइंडेड लेडी है। ठीक है, वो उनको पता था कि उनका जो गेस्ट है, ठीक है, वो काफी एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक का मतलब संकी टाइप का पर्सन है, जो आम साधारण लोग जैसे होते हैं ना, उनसे उसकी जो हरकतें हैं वो काफी अजीबोगरीब है। लेकिन फिर भी वो उसको कमरा दे देती हैं, उसको वहां रहने देती हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही एडवांस में पेमेंट कर दी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब मिसेस हॉल को तो अपने पैसों से मतलब था। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी, हरकतें थी अजीबोगरीब, जो उसका इरिटेबल टेम्पर था, ठीक है, तो वो उसको एक्सक्यूज कर देती है उनकी उसकी सारी हरकतों को, ग्रिफिन की। ओके, but the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. ठीक है, अब बहुत जल्दी जो उसके चुराए हुए पैसे थे, ठीक है, वो खत्म हो गए, और ग्रिफिन को इस चीज को मानना पड़ा कि उसके पास कोई भी रेडी कैश नहीं है। लेकिन वो ये चीज दिखाता रहा मिसेस हॉल को, ऐसा बहाना करता रहा कि उसका जो चेक है वो बहुत जल्दी आने वाला है, और जैसे ही चेक आएगा तो वो उनको रूम्स की पेमेंट कर देगा। ओके, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद काफी ही अजीबो गरीब जो है ना घटना वहां पर होती है आइपिंग विलेज में। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। ठीक है, बहुत सुबह सुबह एक क्लर्जीमैन होता है बच्चे, चर्च का पादरी, ठीक है, और उसकी वाइफ जो है उनकी आंख खुल जाती है। किससे? क्योंकि उनके जो स्टडी रूम है ना, वहां पर बहुत सी आवाजें हो रही थी। जो आवाजों को सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ उठ जाते हैं। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, अब वो नीचे आते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। ठीक है, तो स्टडी रूम में ही जो है ना क्लर्जीमैन का डेस्क है जिसके अंदर पैसे पड़े हैं। तो अब उनको जब वो नीचे आते हैं ना, तो उनको चिंक ऑफ मनी मतलब पैसों के निकालने की आवाज आ रही है, जैसे कोई उनके रूम से क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। अब बिना कोई आवाज किए और अपने हाथ में पोकर पकड़ लिया। पोकर मतलब होता है स्टिक, ठीक है, जिसको हम स्टाफ भी बोलते हैं, छड़ी। ठीक है,
तो ये पकड़ ली क्लर्जीमैन ने अपने हाथ में बड़े ही टाइट फर्मली, ठीक है, और उन्होंने एकदम से दरवाजा खोला क्योंकि उसको उनको पक्का यकीन था कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेंगे उनको अंदर कोई ना कोई तो मिलेगा। तो वो वैसे ही बोलते हैं सरेंडर, कि तुम पकड़े गए, ठीक है, सरेंडर कर दो। लेकिन देन टू हिज अमेजमेंट, ठीक है, वो काफी क्या हो गए, अमेज मतलब काफी ज्यादा हैरान हो गए। ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रूम में तो कोई था ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। तो वो और उनकी वाइफ जो है वो सब जगह देखते हैं, वो डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टेन्स के पीछे देखते हैं, एंड इवन चिमनी में भी देखते हैं। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहां पर कोई भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउसकीपिंग मनी वॉज मिसिंग, लेकिन फिर भी उस डेस्क को खोला गया था और उसमें से जो हाउसकीपिंग मनी थी ना, हाउसकीपिंग मनी मतलब जो भी वो पैसा घर पर रखते हैं, वो चोरी हो गया था, वो मिसिंग था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब क्लर्जीमैन, क्योंकि ये वाक्य में ही काफी हैरान कर देने वाला वाक्य था, वो पूरा दिन क्लर्जीमैन, उसको इस चीज पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कमरे में था भी नहीं और पैसे भी गायब हो गए। तो ऑब्वियसली किसका काम था, ऑब्वियसली बच्चे ग्रिफिन का काम था। ओके, तो पूरा दिन वो यही कहते रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ठीक है, मतलब कि काफी असाधारण ये इंसिडेंट था, ठीक है, जिस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था उनको। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये उतना भी असाधारण इंसिडेंट नहीं था जितना असाधारण मिसेस हॉल का फर्नीचर ने बिहेव करा ना उनके साथ, ठीक है, उसी मॉर्निंग, उसी सुबह, जिस सुबह क्लर्जीमैन के घर से पैसे चुराए गए थे, तो उसी सुबह मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था ना उनके साथ काफी ही अजीबोगरीब ढंग में क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है वो वाक्य भी जान लेते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये जो लैंडलॉर्ड है ना मिसेस हॉल और उनकी जो पति है, ठीक है, जहां पर ग्रिफिन ठहरा है जिनके इन में, ठीक है, अब उनकी भी आंख सुबह खुल जाती है जल्दी। एंड दे वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो काफी हैरान होते हैं ये देखकर कि साइंटिस्ट जिस कमरे में रहता था ना, वो कमरे का दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ था। ठीक है, यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर ये दरवाजा बंद रहता था और लॉक्ड रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और ग्रिफिन को, जो साइंटिस्ट को, काफी गुस्सा आ जाता था। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा आना, जब कोई भी उसके कमरे में घुसने की कोशिश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, ठीक है, अब उनको ये मौका ना इतना अच्छा लगता है कि इसको वो गवाना जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। ओके, कौन, मिसेस हॉल एंड उनकी, मिसेस हॉल एंड उनके पति। ओके, दे पीप्ड अराउंड द रूम, पीप मतलब झांकना, ठीक है, वो इधर उधर देखते हैं दरवाजे के आसपास, ठीक है, मतलब कि कमरे के अंदर देख रहे हैं ना कि कोई है तो नहीं। सॉ नोबडी, ठीक है, उनको कोई नहीं नजर आता। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो कमरे के अंदर जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, अब वो क्या देखते हैं, द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, ठीक है, बेड क्लोथ्स जो थे ना वो काफी ठंडे थे, मानो उससे ये पता चल रहा है कि साइंटिस्ट को उठे हुए काफी समय हो गया। ओके, एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर लाइंग अबाउट द रूम, ठीक है, तो ये भी चीज काफी हैरान कर देने वाली थी। स्ट्रेंजर स्टिल का मतलब है काफी हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि जो भी वो कपड़े वो डालता था, जो भी वो बैंडेजेस उसने अपने चेहरे पर लगाई हुई थी, वो उस रूम के आसपास पड़ी हुई थी सब जगह। ओके, ऑल ऑफ अ सडन, इतनी देर में मिसेस हॉल को अपने कान के पास स्निफ सुनाई देती है। स्निफ मतलब बच्चे जब सांस लेते हैं ना, तो सांस अंदर लेने बाहर छोड़ने की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पर ग्रिफिन आ गया है, और मिसेस हॉल और उनके पति उनको नहीं देख पाए हैं क्योंकि ग्रिफिन जो था वो पूरा इनविजिबल था। ओके, अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। ठीक है, बेड पोस्ट मतलब होता है बेटा बेड के चार जो कोने वाले हिस्से वाले सपोर्टर्स होते हैं ना, उनको बोला गया है। तो उस बेड पोस्ट के ऊपर हैट पड़ी थी जो ग्रिफिन डालता था। ठीक है, तो इतनी देर में क्या होता है, कुछ ही देर में वो जो हैट पड़ी थी ना बेड पोस्ट के ऊपर, वो एकदम से जंप करते हुए आती है और अपने आप को इनटू हर फेस, मिसेस हॉल के फेस पर जाके दे मारती है। ओके, उसके बाद देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर बेडरूम की जो चेयर है ना जो उसके कमरे में पड़ी है उसके अंदर जान आ जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, ठीक है, वो अपने आप को हवा में लेकर जाती है चेयर अपने आप ही। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, चार्ज मतलब वो चेयर भी लाकर अपने आप को सीधा मारती है, ठीक है, मिसेस हॉल के फॉरमोस्ट लेग्स पे, मतलब कि आगे की जो टांगे है ना वहां पर।
ठीक है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चेयर उनको मारने के लिए आ रही है, तो मिसेस हॉल और जो उनके हस्बैंड है तो वहां से निकलते हैं, ठीक है। वो दहशत फैल जाती है उनके अंदर, ठीक है। और द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर है वो उनको कमरे में से बाहर निकाल करती है, एंड देन अपीयर टू स्लैम द डोर एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, ठीक है। कहने का मतलब उनको कमरे से बाहर निकाल देती है और पीछे से दरवाजा जो है बड़ी तेज, जब दरवाजे को बंद करते हैं ना उसको स्लैमिंग बोलते हैं, ठीक है। और दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। ओके, तो ये भी काफी हैरान कर देने वाला वाक्य था। तो ये किसने किया था? ग्रिफिन ने ही किया था। ओके, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेस्टरिक्स, ठीक है। मिसेस हॉल तो जैसे मानो कि वो सीढ़ियों पर से गिर ही गई थी हेस्ट्रिक्स में। हेस्ट्रिक्स मतलब क्या होता है बेटा? वैसे मिर्गी का दौरे को भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जैसे हम अपने इमोशंस को जब कंट्रोल नहीं कर पाते ना, ठीक है, तो हम बहुत ही एग्जेजरेटेड वे में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब कि बहुत ही चीजों को बढ़ा चढ़ाकर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मिसेस हॉल कुछ वैसा ही रिएक्ट कर रही हैं। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उनको ऐसा इस चीज पर यकीन हो गया है कि उनके कमरे में क्या है, भूत प्रेत हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और ये सब जो है उनके फर्नीचर में घुसा दी गई हैं ये चीजें, मतलब कि स्पिरिट्स वगैरह घुसा दी गई हैं, इस स्ट्रेंजर ने ही घुसाई है। स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पर? ग्रिफिन। ओके, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड, ठीक है। अब मिसेस हॉल जो है उनके दिमाग में यही आ रहा है कि मेरी जो मदर है वो इस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक दैट इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ठीक है। वो ये सोच रही है कि अब ये चेयर जो है, कहने का मतलब उनको चेयर नहीं लग रही, उनको उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। उनको लग रहा है ऐसे कि उनकी मदर उनके खिलाफ ऐसा कैसे कर सकती हैं। ओके, जबकि उनको नहीं पता कि ऐसा इसके पीछे कोई भी स्पिरिट्स नहीं है, इसके पीछे वो ग्रिफिन ही है। The feeling all among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft, ठीक है। अब जब सभी नेबर्स पड़ोसियों को पता चलता है तो वो ये बोलते हैं कि विचक्राफ्ट का काम है। विचक्राफ्ट मतलब जादू टोने वगैरह, ठीक है, कुछ ऐसा काम है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when the news of the burglary at a clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Okay, लेकिन विचक्राफ्ट का काम था कि नहीं था, कोई जादू टोना था कि नहीं था, लेकिन जैसे ही जो बर्गलरी हुई, चोरी हुई क्लर्जीमैन के घर पे, जैसे ही वो खबर सब जगह फैलती है तो सब लोगों को वो जो स्ट्रेंज इंसान आया ना रहने के लिए मिसेस हॉल के इन में, सब लोगों को उस पर ही शक जाता है। उनको लगता है कि इसके पीछे उसी का ही हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money, ठीक है। और ये शक जो है वो और गहरा हो गया जब ग्रिफिन ने लाकर क्या कर दिया, कैश प्रोड्यूस कर दिया, जबकि उसको ये एडमिट करे इतना अभी लंबा समय नहीं हुआ था कि जब उसने बोला था कि उसके पैसे जो हैं वो खत्म हो गए हैं, तो अभी इतनी जल्दी उसके पास पैसा कहाँ से आ गया। तो ये जानकर, और उतनी देर में वहां पर चोरी भी हो गई, तो ये जानकर उसके ऊपर और शक गहरा गया। ओके, द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर मतलब कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर विलेज का जो कांस्टेबल है उसको बुलाया जाता है सीक्रेटली ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, ठीक है। कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसेस हॉल से सब्र नहीं हुआ और वो सीधा साइंटिस्ट के पास चली गई, ठीक है, जो कि रहस्यमयी तरीके से उस कमरे से बाहर आ गया था, जो कमरे का दरवाजा बंद हो गया था। राइट, एम्प्टी बेडरूम था, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उस कमरे से वो बाहर आ गया था, ठीक है, अपीयर हो गया था। तो मिसेस हॉल से सब्र नहीं हुआ, वो सीधा साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एक बारी में ही पूछ डालती हैं। क्या क्या बोलती हैं? आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे हो, ठीक है। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, ठीक है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आ गए, ठीक है, रूम में तो कोई नहीं था, और तुम एक लॉक्ड रूम में, फिर वो लॉक हो गया था रूम, फिर तुम एक लॉक्ड रूम में अंदर कैसे गए, ठीक है। तो मैं सब चीजें जानना चाहती हूँ। ओके, तो ये रही मिसेस हॉल, ठीक है, ये रहे उनके हस्बैंड, ठीक है, ये रहा जेफर जो कांस्टेबल है, इसका नाम है जेफर, जो अरेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रिफिन यहाँ पर क्या करेगा। ओके, द साइंटिस्ट वाज ऑलमोस्ट क्विक टेम्पर, ठीक है, उसको तो काफी जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, उसको गुस्सा आ गया जैसे ही मिसेस हॉल ने उससे क्वेश्चंस पूछे। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ठीक है, तुम्हें नहीं पता चल रहा, तुम्हें नहीं समझ आ रही मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. तो अब वो क्या करता है, एक एक करके सभी चीजों को बाहर निकालने लगता है. तो देखो यहाँ पर वो सब चीजों को बाहर निकाल रहा है ना. ठीक है, अब वो इनविजिबल हो जाएगा. ठीक है, जिस पार्ट से वो ये बैंडेजेस को निकाल रहा है तो वो पार्ट उसका क्या होता जा रहा है, इनविजिबल होते जा रहा है. ओके, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट took him only a minute to do this. ठीक है, उसको ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट के करीब ही लगा. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. ठीक है, तो ये बार है जिसमें सारी हरकत हो रही है. ठीक है, तो बार मतलब वहां पर लोग बैठ के, ठीक है, चाय पानी वगैरह भी पीते हैं. ठीक है, ड्रिंक वगैरह भी इंजॉय करते हैं. तो ये बार में ही सब कुछ हो रहा है. ठीक है, तो मिसेस हॉल जो है ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठ के काफी स्ट्रेंज, मतलब कि काफी हैरान हो रहे हैं एक हेडलेस मैन को देख के. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं. चलिए आगे. मिस्टर जेफर द कांस्टेबल नाउ अराइव. ठीक है, वो आ जाता है इतनी देर में. एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. ठीक है, तो काफी हैरान होता है ये देखकर कि उसको एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना है जिसका सर ही नहीं है. बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जेफर को उसकी ड्यूटी करने से कोई इतनी आसानी से रोक नहीं सकता. मतलब कि वो अपनी तरफ से अभी भी कोशिश करेगा ग्रिफिन को पकड़ने की. इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है, वारंट निकाला है किसी एक पर्सन के खिलाफ कि उसको अरेस्ट करना है, तो उस पर्सन को अरेस्ट किया ही जाएगा, नो मैटर चाहे उसका सर है चाहे नहीं है. ओके. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. ठीक है, तो वहां पर रिमार्केबल सीन मतलब देखने वाला नजारा था जब वो जो पुलिसमैन है, जेफर है, वो एक ऐसे इंसान को मतलब कि पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो एक एक करके क्या होता जा रहा है, इनविजिबल, ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा है, जैसे जैसे वो अपने एक एक करके गारमेंट्स को उतार कर फेंकता जा रहा है. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. ठीक है, अब फाइनली जो लास्ट शर्ट थी वो भी ग्रिफिन निकाल कर बाहर फेंकता है. ठीक है, और अब कांस्टेबल क्या देख रहा है कि वो अब वो जो मतलब कि वो स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, उसको काफी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि अब उसको एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना है जिसको वो बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा. ठीक है, some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. ठीक है, कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश करी लेकिन उनको भी मुक्के पड़ रहे हैं. ब्लोज मतलब मुक्के पड़ना. ठीक है, जो पता ही नहीं चल रहे कहाँ से आ रहे हैं. ओके, क्योंकि ग्रिफिन तो इनविजिबल हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा मुक्के कहाँ से कौन मार रहा है. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. फिर अंत में जेफर को एक लास्ट मुक्का पड़ता है. ठीक है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है. जब वो एक लास्ट अटेम्प्ट करता है, एक लास्ट बड़ी कोशिश करता है उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की. ओके. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. मतलब कि सब नर्वस हैं. ठीक है, सब चिल्ला रहे हैं होल्ड हिम, पकड़ो उसको, पकड़ो इसको. बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन. ठीक है, तो ये कहावत है. ठीक है, लेकिन ये कहने में आसान था, करने में काफी मुश्किल था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, क्योंकि ग्रिफिन ने अपने आप को शेक करके मतलब कि झटका के आजाद कर लिया था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. ठीक है, अब कोई नहीं जानता था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ पर हाथ रखा जाए क्योंकि वो नजर ही नहीं आ रहा था. ओके, क्लियर. विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन. तो बच्चे हमें यहाँ पर यही पता चला कि नॉलेज होना अच्छी बात है लेकिन नॉलेज का गलत इस्तेमाल करना वो भी काफी बुरी बात है. ठीक है, तो नॉलेज जो है वो क्या प्रूव हो सकती है, कैन बी अ थ्रेट टू द सोसाइटी. ठीक है, मतलब कि जो देखते हैं ना हम आजकल कितने सारे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो ये सारे ज्यादातर जो पढ़े लिखे इंसान है ना वही कर रहे हैं जिनको ज्यादा नॉलेज है. ठीक है, तो कहने का मतलब हमें क्या है, एक इंसान का नॉलेजेबल होना अच्छी चीज है लेकिन उसका एक गुड मॉरल करेक्टर होना वो भी काफी मायने रखता है क्योंकि वही इंसान जो है वो गलत काम नहीं करेगा. अदरवाइज सब अपनी डिस्कवरी को, ठीक है, क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे, अपनी नॉलेज का मिसयूज करेंगे और सोसाइटी के लिए क्या बन जाएंगे, थ्रेट बन जाएंगे. थ्रेट मतलब सोसाइटी के लिए खतरा बन जाएंगे. ओके, आई होप सो मैं आपको चैप्टर समझाने में सक्सेसफुल रही हूँ. वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.